नहीं, नीचे सीट के नीचे, दूसरी सीट के नीचे फेंक के गया। आपके आगे जो सीट है उसके नीचे फेंक के गया। जैसे मेरा बैग है, मेरी आंख इधर लगी, पैर तो मेरा भी लग रहा था। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कुछ देर में हम लोग की ट्रेन केरला में इंटर करने वाली है। ऐसा कम से कम 6-7 ट्रॉली मशीन है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा तेल ही तेल। कहाँ है पनीर? अब ये देखिए, तो बहुत मुश्किल से इस रेलवे स्टेशन में सिर्फ एक ही पीस बचा और अंदर में ना सोफ़ा लगा हुआ। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। टोटल जो है 360 का बिल बना था, इसमें 5 नाश्ता। जी क्या हाल चाल है आप सभी के, स्वागत है आप सभी का केरला एक्सप्रेस ट्रेन के दूसरे एपिसोड में। पहला एपिसोड आप लोगों ने न्यू दिल्ली से विजयवाड़ा तक देखा था केरला एक्सप्रेस ट्रेन का, जिसका ट्रेन नंबर है 12626। ये ट्रेन न्यू दिल्ली से त्रिवेंद्रम तक चलती है। आज केरला एक्सप्रेस ट्रेन का तीसरा दिन है और देखिए सुबह सुबह हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है जोलारपेट रेलवे स्टेशन पे, जो कि आता है तमिलनाडु में। और जोलारपेट रेलवे स्टेशन पे अपनी केरला एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:05। और अभी फ़िलहाल हम लोग की जो ट्रेन है अपने समय से 35 मिनट की देरी से चल रही है। अभी तक हम लोगों ने 2327 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया है केरला एक्सप्रेस ट्रेन में, और बाकी की जो जर्नी है वो आपको देखने को मिलेगा ये सेकेंड एपिसोड और लास्ट एपिसोड आप कह सकते हैं केरला एक्सप्रेस ट्रेन का। इसमें आपको बाकी की पूरी जर्नी देखने को मिलने वाला है। वैसे पहले एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि भाई आप बेस्ट ऑनलाइन फूड कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा पेंट्री की सर्विस। केरला एक्सप्रेस ट्रेन में पेंट्री कोच लगा हुआ है, तो पेंट्री का सर्विस कैसा है, साथ ही साथ बाहर का नज़ारा भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दूसरे एपिसोड की शुरुआत करते हैं हम लोग तमिलनाडु के जोलारपेट से। जोलारपेट में 5 मिनट का हॉल्ट है, तो देखिए यहाँ पे वॉशरूम की साफ सफाई की जा रही है। वैसे अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो जोलारपेट रेलवे स्टेशन पे आपको इडली, वड़ा, प्लेन डोसा ये आपको देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है जोलारपेट रेलवे स्टेशन से। आइए, तो इस ट्रेन में आपको पेंट्री से सुबह सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। ब्रेड कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, उपमा और साथ ही ये मिल जाएगा इडली वड़ा मिल जाएगा, पूरी सब्जी मिल जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में अभी हम लोगों ने लिया है ये पूरी सब्जी, उपमा, इडली वड़ा। उपमा कैसा है, देखने में तो सही लग रहा है। एक नंबर। ठंडा हो गया क्योंकि 7 बजे से ही बेचा जा रहा है, लेकिन है सही उपमा। सब ये देखिए ट्रेन में आम भी आपको मिल जाएगा। ये आम मिल रहा है, मतलब 50 का एक आम है। ये देखिए ये ले लो, यहाँ रख दो। अभी हम लोगों ने ट्राई किया इडली वड़ा। ये देखिए ये है इस ट्रेन का वड़ा, ये देख रहे हैं पूरा तेल तेल। ये वड़ा है इस ट्रेन का, साथ ही इडली है। इडली से भी, मतलब इडली में से भी स्मेल आ रहा है। कल जो था इस ट्रेन का खाना सही था, मतलब ब्रेकफास्ट सही था। हमने को पैसेंजर से पूछा था, आज पता नहीं क्यों इतना क्वालिटी ख़राब कर दिया गया, मुझे समझ में नहीं आया। पेंट्री के स्टाफ एक ही हैं, सेम ही हैं, लेकिन 2 दिन में ये 2 तरह का खाना है क्यों। ये आम का नाम है मालगोवा, जो आपको साउथ में ही मिलेगा, पता नहीं, पहली बार नाम सुन रहा है। 50 का एक आम है, टेस्ट तो सही आ रहा है भाई। एक चीज़ आप सभी को बताना था, देखिए हम यात्रा करते हैं तो यात्रा के दौरान जो कुछ भी घटता है मेरे साथ वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो ये भी चीज़ शेयर करना तो बनता है। फ्यूचर में आप कभी भी ट्रैवल कीजिएगा इस ट्रेन में या किसी भी ट्रेन में तो सतर्क रहिएगा। अब क्या हुआ इस ट्रेन के बारे में आपको बताते हैं। ये ट्रेन दिल्ली से निकली, दिल्ली से निकलते ही इस ट्रेन में चोरी हुआ, भोपाल में सुबह में चोरी हुआ, और आज तिरुपति रेलवे स्टेशन से पहले इस ट्रेन में वही 5 बजे के आसपास आज भी चोरी हुआ। और आज जो चोरी हुआ ना वो मेरे कोच में ही हुआ, A1 कोच में हुआ। और जब चोरी हुआ तो एक लेडीज़ हैं, को पैसेंजर हैं, उनका बैग जो है, पर्स, वो चोरी कर लिया गया। उसमें 20,000 रुपया कैश था और साथ ही साथ उनका फ़ोन भी था।
तो जैसे ही वैसे तो वो बोल रहे थे कि चाय बेचने के लिए कोई आया था, उसके बाद पता नहीं कब लेके चला गया, पता ही नहीं चला। इन्होंने फ़ोन किया तो रिंग हो रहा था और रिंग बज रहा था वॉशरूम के पास उधर। तो जैसे तब तक वहाँ गए तब तक रिंग बंद हो गया। उसके बाद कुछ देर बाद उनका बैग मोबाइल के साथ दूसरी की सीट के नीचे मिला फेंका हुआ, ठीक है। लेकिन कैश जो था उसमें 20,000 रुपीज़ वो ले गया बंदा। फिर इन्होंने कंप्लेन किया गया तो फिर आरपीएफ आए। तो आरपीएफ सर वो बता रहे थे कि 2 कंप्लेन और ऑलरेडी इस ट्रेन में हुआ है, एक न्यू दिल्ली के पास, दूसरा भोपाल के पास। तो कहने का मतलब ये है मेरा ये कि जब भी किसी भी ट्रेन में आप यात्रा करते हैं तो थोड़ा सा अवेयर रहे, अपना सामान, अपना लगेज का थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखें। आजकल का चोर भी स्टैंडर्ड हो गया है। वो लोग क्या करता है कि ट्रेन का टिकट करवाता है, एसी में बैठता है, आराम से बैठ के देखता है, ऑब्जर्व करता है पैसेंजर को किसके पास क्या है, फिर पूरी जर्नी के दौरान 3 बार 4 बार चोरी करता है। मतलब चोरी करने के लिए चोर भी आजकल ट्रेन में टिकट लेके यात्रा कर रहा है, वो भी एसी में। और इन दिनों तो हम केस देख रहे हैं एसी कोच में ही अधिक चोरी हो रहा है, खासतौर पर सेकेंड एसी में। उन्हें पता है ना कि किस तरह के पैसेंजर को टारगेट करना है, किसको टारगेट करेंगे, मतलब जहाँ से उन्हें ज़्यादा इनकम हो, जहाँ से ज़्यादा पैसा मिले, वो लोग कोशिश करते हैं सेकेंड एसी वाले पैसेंजर को और थर्ड एसी वाले पैसेंजर को, ठीक है। फर्स्ट एसी में तो केबिन रहता है तो उसमें कोई चांस बनता ही नहीं है, लेकिन सेकेंड एसी फर्स्ट एसी के पैसेंजर जो भी हैं थोड़ा सतर्क रहे, यात्रा करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, नहीं तो हो सकता है आपके साथ भी ये घटना घट सकता है। जब घटना घट जाता है ना तब बाद में अफसोस होता है, अरे यार हम सही से रखते सामान तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन ये आए दिनों ट्रेन में होता है। जो हुआ वो हमने आपको बताया, दिखाया, एक फुटेज हम ऐड कर देते हैं, वीडियो क्लिप, जिससे आपको पता चल जाएगा इस घटना की सच्चाई के बारे में। चाय वाले की आवाज आई, चलो चलो अंदर चलो। क्या पर्स मिला, उसमें से पैसे एक भी नहीं, केवल फोन पड़ा था जिससे हम उसे वो कर पाए, लोकेशन देख के हम जा पाए। एक आपकी सीट के नीचे, आप लोग के आगे जो सीट ना उसके नीचे बर्ड पड़ा था। फोन मिला, फोन दवाइयों के बीच में। हाँ दवाइयों के बीच में। लेकिन यार एसी में हम सेफ नहीं है, पुलिस वाले बैठे रहते हैं, इतना सब सेफ रहता है, क्या मतलब है यार। नहीं नीचे सीट के नीचे, दूसरी सीट के नीचे फेंक के गया, आपके आगे जो सीट है उसके नीचे फेंक के गया। पैसा मिला सब पूरा 20,000 रुपए। 20 आप भी कमाल करके सारे एक ही जगह। वाह जी, 20,000 रुपए रखा। बहुत समझदार हो, अलग अलग रखना। एक बात बोलूं, इतना मतलब मनी रखे, मतलब बैग पर्स को कौन पर्स को सारे आने रखे, सो इधर छोड़ जाएगा सिर आना कुछ और वहाँ रखे था पर्स। बहुत अच्छा किया, ये बढ़िया किया, चोर को पूरा रास्ता दे दिया कि बेटा ले जा। अरे चलो देखो ऐसा है जैसे मेरा बैग है, मेरी आंख इधर लगी, पैर तो मेरा भी लग रहा था, लेकिन वो ले जाता मुझे नहीं पता लगना था। नहीं मैं कह रहा हूँ सिर के नीचे भी कई बार तकिया में नहीं पता होता। कल से आज मुझे ज्यादा नींद आई, मेरी कोई चीज उठा ले जाता, मुझे नहीं पता लगता। चाय चाय कल हमें नींद उतनी नहीं आई थी तो हमारा ये भी चोरी कर दी जाए। अब ये है ब्रीफ केस है, इतना उठा ले जाए। दूसरी सीट पे मिला है, बाहर पड़ा हुआ मिला है अपने इसी कंपार्टमेंट में। हाँ सीधा अंदर 15 नंबर सीट के नीचे। फिर इसका मतलब कोई ट्रेन में ही था, कोई वो वॉच कर रहा था भाई कहाँ पे
तो अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुके हैं तमिलनाडु के सेलम जंक्शन पे और यहाँ पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है 3 मिनट के लिए। इस ट्रेन का ना यहाँ पे पहुँचने का टाइम है सुबह के 9:37 और अपनी ट्रेन जो है अपने समय से 40 मिनट की देरी से आई है सेलम रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। वैसे सेलम जो है ये जाना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, साथ ही साथ मैंगो कल्टीवेशन के लिए भी सेलम जाना जाता है। यहाँ पे स्पेशली मान गोवा करके एक नाम है आम का, वो फेमस है यहाँ का, सेलम का फेमस है। जो अभी हमने खाया ना कुछ देर पहले ट्रेन में, जो हम खा रहे थे, जो आम हमने लिया 50 का एक, उस आम का नाम था मान गोवा, जो कि इस एरिया का फेमस आम है। ये है सेलम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 और आगे जनरल कोच लगा हुआ है। जनरल कोच से बहुत सारे पैसेंजर डिबोर्ड किए हैं, तो मज़दूर लोग हैं जो आते हैं नॉर्थ इंडिया से स्पेशली इधर काम करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना इधर, इस वजह से जनरल ऑलमोस्ट खाली हो चुका है सेलम में और जो बचा हुआ पैसेंजर है वो त्रिपुर में खाली हो जाएगा। ये मेरे को पैसेंजर हैं, अंकल जी हैं, दिल्ली से ही साथ में आ रहे हैं। क्या नाम हुआ बताइए? मेरा डॉक्टर कुलदीप सिंह। और ये अभी जा रहे मैं हैं? रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार से और मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोग ये वीडियो बना रहे हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए। और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा, मतलब यहाँ तक पहुँच गए, जर्नी जी, कैसे जी। कट गया पता ही नहीं चला। हाँ। बातचीत करते करते नहीं, काफ़ी अच्छा और लगा। अंकल को भी ना ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। हम पूछ रहे थे तो ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूम चुके हैं ये 2-3 बार। से हमने पूछा ऊटी के बारे में तो 3 बार ये ऊटी जा चुके हैं, तो अभी भी घूमने के पर्पज़ से ही जा रहे हैं। अब रिटायर हो गए हैं तो अपना जो अभी समय बचा हुआ है उसे एंजॉय कर रहे हैं। सही है, ऐसा होना भी चाहिए। साथ में इनके पार्टनर भी है, उनका क्या नाम है? डॉक्टर अनिल राठी हैं। हाँ, वो भी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उनका, वो भी रिटायर्ड हैं। दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों साथी हैं ना। हाँ, साथी। दोनों साथी साथ में एंजॉय कर रहे हैं। सही है। जी तो अब हम लोग की न्यू दिल्ली त्रिवेंद्रम केरला एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है तमिलनाडु के ई रोड जंक्शन पे, जहां पे अपनी ट्रेन रुकने वाली है 10 मिनट के लिए। वैसे इस ट्रेन का यहां पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 10:45 मिनट। 45 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन आई है ई रोड जंक्शन पे। और ई रोड जो है ये जाना जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, साथ ही साथ टर्मरिक कल्टीवेशन के लिए। जी हाँ, हल्दी का खेती यहाँ पे होता है बड़े पैमाने पे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में। तो अपनी न्यू दिल्ली त्रिवेंद्रम केरला एक्सप्रेस ट्रेन जो है ये चलती है 4 जनरल कोच के साथ, 6 इसमें स्लीपर का कोच लगा हुआ है, साथ ही साथ 5 थर्ड एसी का कोच है, 2 सेकेंड एसी का और 1 थर्ड एसी इकोनॉमी और 1 पेंट्री कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं न्यू दिल्ली से त्रिवेंद्रम के बीच में स्लीपर क्लास में, तो उसका फिर आपको पड़ेगा 975 रुपया। भाई आप थर्ड एसी में ट्रैवल किया तो उसका फिर आपको पड़ेगा 2510 रुपीज़, मतलब 2510 रुपया। सेकेंड एसी का फेयर है जिसमें फ़िलहाल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 3750 रुपया। ये था इस ट्रेन का फेयर। और यहाँ से भी बहुत सारे पैसेंजर जो है जनरल से डिबोर्ड किए हैं। यहाँ पे भी मतलब वही बोले ना कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, तो बहुत सारे मजदूर जो हैं यूपी बिहार के वो यहाँ भी डिबोर्ड करते हैं। ई रोड जंक्शन पे भी ये देखिए
वॉशरूम की साफ़ सफाई हो रही है। यहाँ पे भी वही ट्रॉली वाला सिस्टम है, इसमें पानी है और इस मशीन से साफ़ सफाई होता है। और साथ ही साथ अब ये देखिए, देख रहे हैं, ये आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। मिरर की साफ़ सफाई 10 मिनट के हॉल्ट पे। ऐसा कम से कम 6-7 ट्रॉली मशीन है, सबको लगाया गया है और 10 मिनट के हॉल्ट में सारे कोच के वॉशरूम को साफ़ किया जाएगा। जी तो अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है तमिलनाडु के कोयम्बटूर जंक्शन पे और यहाँ पे अपनी इस ट्रेन का केरला एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम है दोपहर के 12:32। 3 मिनट के लिए अपनी ट्रेन यहाँ पे रुकती है, लेकिन आज हम लोग जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है अपने समय से 50 मिनट की देरी से। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी इस ट्रेन को लगाया गया है और यहाँ पे ना ट्रेन के दोनों तरफ, इधर भी प्लेटफॉर्म है उधर भी प्लेटफॉर्म है, दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है। कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है और यहाँ से आदि योगी स्टैचू दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं घूमने के लिए। कितने दूरी पे है भाई? यहाँ से 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे। और अगर आप रेलवे स्टेशन से वहाँ जाना चाहते हैं तो 12A/12B नंबर का आपको बस मिल जाएगा, जिसका 12A और 12B। हाँ, जिसका किराया 40 से 50 रुपये लिया जाता है। वही अगर ऑटो रिजर्व करके जाइएगा तो तकरीबन 600 रुपये और बाई टैक्सी बुक करके जाइएगा कार तो 1000 से 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे आपको। हर चीज़ से पहले जा चुका है आदि योगी, तो इस वजह से हमने इसी से ये जानकारी लिया, क्योंकि जो जाता है ना तो उसको पता होता है प्रॉपर। हम गए नहीं हैं, हम स्टेशन से ही गुजरे हैं। ये रहा इस ट्रेन का पेंट्री का खाना। इसमें देखिए चावल मिला है, राइस है, दाल है, सूखी सब्जी है, आलू मटर का, बंदा गोभी का, साथ ही पनीर है। पनीर में तो भाई पूरा तेल ही नज़र आ रहा है, देखा तो भाई, ये देखिए। अरे भाई पनीर है कहाँ भाई इसमें? मटर है सिर्फ, मटर मसाला, पनीर है नहीं इसमें। इसमें पनीर का एक भी टुकड़ा नज़र नहीं आ रहा है, मटर मसाला ये देखिए। और साथ ही इसमें रोटी दिया गया है। मेरे में देखो तो मेरे में पनीर है कि नहीं, चेक करो। नहीं है, चम्मच से देखो, चम्मच से चेक करो। पूरा गिरेगा गिरेगा, ये देख रहे हैं पूरा तेल ही तेल। कहाँ है? पनीर का एक भी टुकड़ा नहीं है। हरा मटर और मसाला। तो अभी हमने लंच ट्राई किया। खाना जो है ना, खाना तो ठीक ठाक है, लेकिन पनीर की सब्जी में स्कैम हो गया। पनीर है ही नहीं, हरा मटर मसाला दिया गया। तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ ऐसा है कि आप खा सकते हैं। कुछ ही देर में हम लोग की ट्रेन केरला में इंटर करने वाली है और भाई साहब केरला में इंटर से पहले ही मौसम जो है पूरा बदल चुका है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ।
जी तो अब हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है पलक्कड़ जंक्शन, जिसे हम लोग पालघाट जंक्शन भी कहते हैं। ये रेलवे स्टेशन आता है केरला। इससे पहले हम लोग की ट्रेन चल रही थी तमिलनाडु में, कोयम्बटूर से पलक्कड़ जंक्शन के बीच का जो घाट सेक्शन था, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। वैसे इस ट्रेन का ना यहाँ पे पहुँचने का टाइम है दोपहर के 1:52 और हम लोग जो ट्रेन है यहाँ पहुँची है अपने समय से 35 मिनट की देरी से। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे, पलक्कड़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अपनी इस केरला एक्सप्रेस ट्रेन को लगाया गया है। न्यू दिल्ली से निकली ये ट्रेन, उसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद हम लोग पहुँचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अब केरला। पलक्कड़ जंक्शन पे ये देखिए प्रीपेड AC वेटिंग हॉल है। 1 घंटा का 30 रुपया पर हेड चार्ज लगता है अगर 1 घंटा अगर आप वेट करते हैं तो। और अंदर में ना सोफ़ा लगा हुआ, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए। ये लाइन किधर को चले जाती है कमेंट करके बताइएगा। एयरपोर्ट हाँ जी, तो अब हम लोग की न्यू दिल्ली त्रिवेंद्रम केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पहुंच चुकी है केरल के आलुवा रेलवे स्टेशन पे, जहां पे अपनी ट्रेन जो है वो रुकने वाली है 2 मिनट के लिए। वैसे अपनी इस ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था शाम के 4:13 और अपनी ट्रेन जो है वही 55 मिनट की देरी से अभी फिलहाल अपनी ट्रेन चल रही है। 55 मिनट की देरी से हम लोग की आई है और आलुवा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी केरला सुपरफास्ट को रोका गया है। यहीं पे ये ट्रेन आके रुकी है। वैसे बहुत सारे पैसेंजर यहाँ डिबोर्ड किए हैं। अब क्या है, इनके हम देख रहे हैं जितने भी लोकल पैसेंजर हैं ना केरला के, वो बोर्ड कर रहे हैं इस स्टेशन पे, अगले स्टेशन पे जाके उतर रहे हैं। लोकल पैसेंजर का बोर्डिंग अभी अधिक हो गया है क्योंकि अब ज़्यादा दूर बचा हुआ नहीं है। मुश्किल से 200-250 किलोमीटर का डिस्टेंस और कवर करना है बस। उसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे अपने फाइनल डेस्टिनेशन त्रिवेंद्रम।
ट्रेन पहुंच चुकी है एर्नाकुलम टाउन रेलवे स्टेशन पे और यहाँ पे ये ट्रेन रुकने वाली है 5 मिनट के लिए। वैसे अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम है शाम के 4:50। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अपनी ट्रेन को लगाया गया है एर्नाकुलम टाउन में। वेलकम टू एर्नाकुलम टाउन। कितने दिन बाद आए हो भाई ये बताओ? 1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद। और क्या, चलो कम से कम आए तो। मेरा तो हमको लगता है 1 साल भी नहीं हुआ है। अरे आप भाई बड़े क्रिएटर हैं, आप आते जाते रहते हैं। बड़ा छोटा कुछ भी नहीं होता है भाई। तुम भी बड़ा है, हम भी बड़ा है। तुम छोटा है, हम भी छोटा है। ऐसे कैसे? बड़ा क्या होता है? बड़ा क्रिएटर हाइट में बड़ा, नॉलेज में बड़ा, अरे ऐसा कुछ एक्सपीरियंस में बड़ा, सबके पास नॉलेज है। चलिए आगे समोसा खाते हैं। कुछ बोलता है, कुछ नहीं बोलता है, कुछ दिखाता है, कुछ नहीं दिखाता। जिसके पास रहेगा वही दिखाएगा ना भाई। ओनियन समोसा वैसे यहाँ पे मिल रहा है, इसको लगा हुआ है भूख। तो भाई अभी शाम का समय है तो ओनियन समोसा ही ऑप्शन है। ये देखिए ओनियन समोसा और ये भजी मिल रहा है। कौन सा भजी भाई? केला भजी। केला भजी, बनाना भजी। ये जो चीज़ है ना आपको तमिलनाडु और केरल में ही मिलेगा। हम जब भी इधर आते हैं ना तमिलनाडु के साइड, केरल के साइड, तो खोजते हैं प्लेटफॉर्म पे ये मिल जाए। तो बहुत मुश्किल से इस रेलवे स्टेशन पर सिर्फ एक ही पीस बचा हुआ था, ये मिला है। राइस का रहता है, इसके अंदर गुड़ फिल रहता है। अब क्या कहते हैं साउथ के लोग, कमेंट करके बताइए इसका एक्चुअल में नाम क्या है। हम भूल जाते हैं बार बार नाम। इसके अंदर स्टफिंग देखिए, इसके अंदर स्टफिंग जो होता है वो नारियल का बुरादा होता है ना उसका, और साथ ही साथ गुड़ मिक्स रहता है। बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर पहले हम लोग की ट्रेन कोट्टयम से निकली है और कोट्टयम आते आते पूरी जो ट्रेन है लगभग सेकेंड एसी का ये मेरा कोच है, खाली हो गया है। 2 से 4 पैसेंजर हैं मुश्किल से, पूरा खाली है। उधर भी एक वो पैसेंजर दिख रहे हैं कि ये दिख रहे हैं, नहीं तो पूरा खाली है पूरा। वैसे ये रहा खाने का बिल हम लोगों का पेंट्री का। वैसे तो 150 का थाली वो बेच रहे थे, लेकिन बिल हमने मंगाया तो 160 का, तो 80 रुपये के हिसाब से बिल दिया गया 2 थाली का। टोटल जो है 360 का बिल बना था। इसमें 5 नाश्ता है और 2 मील है, वेज मील, जो कि इस ट्रेन में 150 में बेचा जा रहा है। लेकिन बिल का डिमांड कीजिएगा तो वही थाली आपको 80 रुपये में मिल जाएगी। तो ये रहा बिल। हाँ जी, तो फाइनली हम लोग की जो ट्रेन है वो पहुंच चुकी है त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे वैसे अपनी केरला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था रात के 9:50 और 5 मिनट की देरी से हम लोग की ट्रेन पहुंची है त्रिवेंद्रम। पंक्चुअलिटी आपने देख लिया ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। तो हम लोग की ये लगभग 49 घंटा 40 मिनट की जो जर्नी है वो यहीं पे समाप्त हुई। 2 एपिसोड में हमने केरला एक्सप्रेस ट्रेन को कवर किया है। कैसा लगा आपको ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, साफ़ सफाई की बात करें तो ट्रेन का ना साफ़ सफाई काफ़ी बढ़िया है। वॉशरूम की बात हो जाए, कोच का कंडीशन हो, जो भी है, साफ़ सफाई पूरा जर्नी के दौरान मेंटेन किया गया है। हर वॉशरूम में लिक्विड सोप था प्रॉपर, गंदगी मतलब देखने को नहीं मिला। मतलब बढ़िया है ट्रेन। खाने पीने की बात करें तो पेंट्री है, पेंट्री में खाना तो बेचा जा रहा है। पहला दिन जो खाना दिया जा रहा था, लेकिन उस दिन हम लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर किए थे। पहला दिन खाना बढ़िया था जैसा लोगों ने कहा, लेकिन दूसरा दिन का खाना थोड़ा सा ना पहले दिन के मुकाबले में थोड़ा सा एवरेज था, उतना बढ़िया नहीं था। लेकिन हाँ, 150 की थाली बेची जा रही थी। लेकिन बिल का डिमांड कीजिए, किसी भी ट्रेन में ट्रैवल कीजिए तो बिल जरूर लीजिए। बिल लीजिएगा तो आपको सही रेट पे खाना मिलेगा। वही 150 की थाली हम लोग को 80 रुपये में दिया गया, बिल का डिमांड किए तो चलिए आज की जर्नी को यहीं पे लास्ट करते हैं। मिलते हैं अगली जर्नी में। तब अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, पीस, बाय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे। लव यू ऑल।